वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के नाम से एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी के लिए स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। बता दें कि भारत में जब भी महिलाओं के शक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती है, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के आसी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मरणोपरांत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहाँ वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। उसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और अस्त्र साधन में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वर्ण मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दी। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, धनगर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपे किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति रोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप से रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कलापी की ओर चली जाए। झलकारी बाई और मंदूर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कलापी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को युहरोज सैन्य युद्ध भूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। स्वर्णरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वही एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल गई।
घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां इस वीर बढ़ानी ने प्राणांत किया, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति है बल्कि कुशल प्रशासक भी है। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की थी। आज कुछ लोग जो खुद को महिला शक्तिकरण का अगुवा बताते हैं, वह भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ है। पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण है कि अगर महिलाएं चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है। बने रहे MSV News 24 के साथ। लौटते हैं अगला स्टोरी लेकर के, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में